हाय एवरीवन आनाटोमी और फिजियोलॉजी क्लास 7 को आपण समस्त को वेलकम। जो सब पिला माने एही वर्ष ओडिशा रे विभिन्न प्रकार नर्सिंग कॉलेज गुडी करे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमिस्टर रे पाठ पढुचंती से सब पिला मानकर आनाटोमी और फिजियोलॉजी सेक्शन एक आउ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जोटा कि एनिमल टिश्यूज से टॉपिक को लेकिन आज भिडियो आम वन शॉट रे एनिमल टिश्यू को पढ़ाई जाऊे एथिरे डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू विषय आम पढ़ाई जाऊे यहाँ आपणकर सेमिस्टर एग्जाम एक इंपोर्टेंट चैप्टर एते भी इंपोर्टेंट नुहे जमती कि सेल साइकिल आउ सेल डिवीजन थिला ताठू टिके लेस इंपोर्टेंट 5 to 10 मार्क क्वेश्चन बेले बेले आसी जाए। तो सही जो एग्जाम रे इजी क्वेश्चन आसु जेहेतु ये गोटे इजी क्वेश्चन कैटेगोरी जाऊँगी से आम वन शॉट रे ही चैप्टर टी को कंप्लीट करवा आउ एथिरे आपण मानकर बहुत सारा सर्ट नोट पड़े लंग क्वेश्चन भी बेले बेले पड़ी थाए। सो से आपण मैंने आज भिडियो मुझे जहाँ भी किसी पढ़ी जहाँ भी किसी आपको शिखेबी सब किसी आप भल भाव में कन्सेंट्रेटली बिना स्किप करके शेष पर्यटन देखिए ताले आपणकर गोटे भी क्वेश्चन स्किप हेनी आम भिडियो ही सब क्वेश्चन आसो कौन क्वेश्चन बाहर आसो ना आपड़ जब भिडियो कंप्लीटली देखिए समस्त नोट्स आपण एठू नोट डाउन करके रखिपारे समस्त प्रकार एग्जाम रे सर्ट नोट लंग क्वेश्चन जहाँ भी किसी टाइप क्वेश्चन आसो सब किसी को आपण मैंने अटेंड करेंगे। सो से भिडियो बहुत ही इंपोर्टेंट आपण मैंने निहाती भिडियो को कन्सेंट्रेटली बिना स्किप कर शेष पर्यटन देखिए। आउ जदि भिडियो को प्रथम कर देखुना चैनल को सब्सक्राइब करते निहाती सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को निश्चय क्लिक करदे जहाँफल जितेबाला आम ये विभिन्न प्रकार इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। प्रथम आम देखा टिश्यू कौन आप सिंपली जानी ए ग्रुप ऑफ सेल्स जितेबाला आम पढ़ी स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने क्लास 1 देखी ना जाकि क्लास 1 टी देखूँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट हो सारी 6टा वीडियो ऑलरेडी आसी सारी आपने जाकि फास्ट वीडियो देखिपारे जो आम कही कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन ताको आम कौन कहते टिश्यू कहती। ताले टिश्यू हूँ दुई प्रकार गोटे है सिंपल टिश्यू आ गोटे है कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या कहवा ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन व्हिच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ए सिंपल टिश्यू। जो ग्रुप ऑफ सेल रो सिमिलर फॉर्म रही स्ट्रक्चर सेम रही एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम रही से सब ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू को फॉर्म करेंगे आउ सी गोटे स्पेसिफिक फंक्शन दौथुब ताको आम सिंपल टिश्यू कहवा। व्हाइल ए ग्रुप ऑफ सेल्स जेतेबेले ग्रुप ऑफ सेल्स थिबे तांकर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर फंक्शन तांकर स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट थिबो बट कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन किंतु गोटे स्पेसिफिक फंक्शन को से कोऑर्डिनेटली परफॉर्म करुथुबे सेही बडा टिश्यू को आम कंपाउंड टिश्यू कहवा। वेरियस टिश्यूज combine together in an orderly manner to form large functional unit called organ। यही सबू टिश्यू पुणी कौन हे परस्पर सहित कंबाइन होगी ऑर्डरली मैनर रे एक लार्ज फंक्शनल यूनिट क्रिएट करेंगे जहाँ को आम ऑर्गन कहवा। से भाई बहुत गुड़े ऑर्गन मिसिकी कौन तैयारी करेंगे ऑर्गन सिस्टम बहुत गुड़े ऑर्गन सिस्टम मिसिकी एक लार्ज बॉडी गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे बॉडीटी तैयारी करेंगे जोटा कि आम स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल बुझीचंती कौन कौन सब सिस्टम अच्छी कौन कौन टिश्यू अच्छी से गुड़ा आम सर्टली देखते एबे पूरा कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आम देखुचे। यहाँ है क्लास 7 ए टिश्यू को एबे डील करवा सेल विषय ऑलरेडी मुझे पढ़ाई सारी जो मैंने वीडियो देखी ना जाकि देखूँ। तापर आउ गोटे कथा मन रखिए द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो साइंस रो ब्रांच रु आमे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को जापर था माने जहाँ को आम माइक्रोस्कोपिक लेवल ले टिश्यू को स्टडी करता से ही साइंस रो ब्रांच को आम हिस्टोलॉजी कही था। समस्ते हिस्टोलॉजी विषय तो जानी ऑलरेडी। बर्तमान आम देखा एनिमल टिश्यू रो क्लासिफिकेशन। एनिमल टिश्यू मेनली 4 प्रकार रही है गोटे है एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू नर्भस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू रो फंक्शन कौन आपन तो ये ओरिजिन जानी आम बॉडी 3टा लेयर थाए जिते मुझे पढ़ेबी आपको कहि एंडोडर्म मेजोडर्म और एक्टोडर्म। तो से विषय जो मुझे पढ़ेबी आपको कहि केवल ओरिजिनटा आप मन रखिए मुझे फंक्शनटा कहूँ। एपिथेलियल टिश्यूर मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। कनेक्टिव टिश्यूर फंक्शन है अटैचमेंट सपोर्ट स्टोरेज। मस्कुलर टिश्यूर फंक्शन है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। नर्भस टिश्यूर फंक्शन होची कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स। सो ये विषय आम डिटेली गोटे पर गोटे
टिश्यू विषय एवं देखा। सो ये देखो एनिमल टिश्यूर डिटेल क्लासिफिकेशन जदि आम देखा प्रथम एपिथेलियल टिश्यू पुणी बहुत प्रकार अच्छी जमीक स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोडाल एपिथेलियम, कलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। से भाया मस्कुलर एपिथेलियम टिश्यू केते प्रकार अच्छी? 3 प्रकार, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड, कार्डियक, मस्कुलर टिश्यू। से भाई कनेक्टिव टिश्यू आम देखा। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन? एरियोलार, डेन्स रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जहाँकि 2 प्रकार, टेंडन आउ लिगामेंट, आडिपोज, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड। स्केलेटल टिश्यू पुणी 2 प्रकार, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज पूरी हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रोन कार्टिलेज, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। से भाई भास्कुलर टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन केते प्रकार? 2 प्रकार, ब्लड आउ लिम्फ। सो यही सब जो टिश्यू गुड़िकर आम डिटेल क्लासिफिकेशन देखिले, तार सब डिविजन देखिले, यही विषय आम एवं डिटेली स्टेप बाय स्टेप देखा। प्रथम देखा एपिथेलियल टिश्यू। एन एपिथेलियम इज ए सीट ऑफ सेल दैट कवर्स ए बॉडी सरफेस और लाइन्स ऑफ ए कैविटी। एपिथेलियम कौन ना गोटे सेल रो सीट ऑफ सेल्स, किछि सेल्स मानकर गोटे सीट जहाँकि गोटे बॉडीर गोटे एनिमल बॉडीर सरफेस को कवर करथाए किंबा गोटे बॉडी कैविटीर लाइन को कवर करथाए, ताहाको आमे एपिथेलियम कहि थाउ। एपिथेलियम फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। मेनली गोटे बॉडीर आउटर सरफेस को कवरिंग करिबारे एही एपिथेलियम मेनली से हेल्प करथाए, जेमति कि स्किन हो, माउथ हो, नाजल कैविटी, लाइन्स ऑफ इंटरनल बॉडी सरफेस, जमती कि बहुत गुड़े इंटरनल ऑर्गन मानकर बॉडीर सरफेस को मध्य जमती कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, वैजिनल एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड हार्ट्स। यही सब ऑर्गन गुड़िकर आउटर सरफेस माने बाहर सरफेस रो लाइनिंग को फॉर्म करिबारे एही एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करिथाए। मन रखिए जिते सारा आउटर आम बॉडी सरफेस रो आउटर कवरिंग स्किन हो किंबा इंटरनल ऑर्गन रो जो आउटर सरफेस हो सब गुड़ा एपिथेलियल टिश्यू को लेकिन तैयारी होता है। इट सर्व्स मेनी पर्पज। यार काम कौन? मेनली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आम बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंसरी रिसेप्शन, यही सब काम यार मेनली इंपोर्टेंट रोल रही है एपिथेलियल टिश्यूर। एपिथेलियल टिश्यूर देखिए जदि कैरेक्टरिस्टिक्स यार पोलारिटी, एपिथेलियम इज अरेंज सो दैट वन फ्री सरफेस एंड वन अटैच सरफेस। गोटे फ्री सरफेस थाए आ गोटे अटैच सरफेस जाए जहाँ भितर पोलारिटी डेवलप हुए। सेलुलर नेचर, सेल्स इन एपिथेलियम फिट्स क्लोजली टुगेदर साइड बाय साइड एंड समटाइम्स ए टॉप ईच अदर टू फॉर्म सीट्स ऑफ सेल्स। बेले बेले कौन होता है? एपिथेलियम सेल गुड़िक क्लोजली गोटे पर गोटे एमती फिट होगी आरेंज होगी था, जहाँ आम सेलुलर नेचर कही था। तापर इट इज सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू द्वारा सपोर्टेड होगी थाए। इट इज आभास्कुलर, एथिरे कौनसी प्रकार ब्लड सप्लाई न थाए। मन रखिए आपण स्किन रे जदि ऊपर सरफेस देखिए सेठी किसी ब्लड सप्लाई आप पाइबे कि? एठी ब्लड सप्लाई न थाए। इट इज रिजेनेरेटेड, यहाँ को आम रिजेनेरेट करें आउ थे सी तैयारी हो पार। जदि आप स्किनटा जेनेरेट माने स्किनटा डिस्ट्रॉय हो पुणी थे आउ थे तैयारी हो पार कि नहीं, ताले आर रिजेनेरेशन कैपेसिटी बा कैपेबिलिटी रही। एब्सेंस ऑफ नर्व्स, एथिरे कौनसी प्रकार नर्व्स न थाए। किछि एक्जन गुड़ा डीपर लेयर रे देखा जाती तो मैक्सिमम केसेस रे आम जो देखा एथिरे कौनसी प्रकार नर्व्स देखा जाई न थाए। एबे देखिबा एपिथेलियल टिश्यूर मेनली जो क्लासिफिकेशन आम देखिले, एपिथेलियम है सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम आउ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम रे कौन कौन आसब ना स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोडाल एपिथेलियम, कलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम कौन ना स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड आउ है ट्रांजिशनल कंपाउंड। एगुड़ा आम ए देखा गोटे पर गोटे। अरेंजमेंट को लेकिन एपिथेलियल क्लासिफिकेशन प्रथम है सिंपल एपिथेलियम। सेल्स आर फाउंड इन सिंगल लेयर अटैच टू द बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। गोटे मेम्ब्रेन बेसमेंट रे अटैच होती है। यहाँ सिंपल एपिथेलियम स्ट्रक्चर देखिए पूरा सिंपल, यहाँ को आम सिंपल एपिथेलियम कहवा। कंपाउंड बा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कौन? सेल्स आर फाउंड इन 2 और मोर लेयर, 2 रु अधिक लेयर गोटे पर गोटे रही है आम कंपाउंड एपिथेलियम कहवा। गोटे लेयर रही आहरी लेयर थी, 2 रु अधिक लेयर रही आम कंपाउंड एपिथेलियम कहवा बा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहवा। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कौन? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम appears to be more than one cell thick since the nuclei lie at different heights, but in fact it is a single layer of cells। किंतु यह देखा जाउथबो कंपाउंड एपिथेलियम भाया, किंतु ये एक्चुअली देखा गले
कौन हो सिंपल एपिथेलियम हो ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ୟୁଡୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ କହିବା। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଶନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ହେଲା ସେଲ୍ସ ଆର୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ୱାନ୍ ଆନଦର ଟୁ ଆଲାଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବେ ଆଉ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଇଜିଲି କରିପାରୁଥିବା ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଶନାଲ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସେପ୍। ସେପ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ନା ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଟ୍ ସେପ୍ର ହେଇଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ କହିବା। ଏହାପରେ क्यूबोडाल एपिथेलियम। क्यूबोडाल एपिथेलियम कौन ना जोटा जो सेल गुड़ा क्यूब सेप रही देखिए जोटा क्यूब सेप देखा सेटा आम क्यूबोडाल एपिथेलियम कहवा। कलमनार एपिथेलियम जोटा कि कलम सेप्टर सेल देखा जाउथिबे सेटा हला कलमनार एपिथेलियम। आउ तार लोकेशन को जगह देखा जाउछि देखि पारथिबे एडी सब लिखा है लोकेशन एते सारा तो मुझे डिटेली कहूनी आपण नोट्स रे पाई जिवे। ए लोकेशन गुड़ा मन रखिबे ए लोकेशन गुड़ा आपनकर पड़िबो। सिंपल एपिथेलियम रो क्लासिफिकेशन मन रखिए। सिंपल एपिथेलियम पुणी सब डिवाइड होइतिबो सिंपल आक्वामस एपिथेलियम सॉरी स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोडाल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। सेमती कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोडाल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो ये आपंकर डिविजन होती मु डिटेली आपको ये कहूँ कि एत डिटेली आपंकर एग्जाम क्वेश्चन आसबनी। आपको केवल मुझे जहाँ जहाँ पढ़ाऊँ से मन रखिए। एक्सट्रा नॉलेज आप नोट्स को रेफर करेंगे। नेक्स्ट देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू आर जनरली कॉलमनार और क्यूबोडाल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दी प्रकार अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट रो प्रेजेंस और एब्सेंस को लेकिन आमर प्रथम क्लासीफाई करागला एक्सोक्राइन ग्लैंड जोटा जमीक सालिवारी ग्लैंड लिवर जो थ्रू आम एंजाइम सिक्रेट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जमीक थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो थ्रू आम कौन सिक्रेट हुए हॉर्मोन्स। मिक्स्ड ग्लैंड जमीक पैनक्रिया जो थ्रू बोथ एंजाइम और हॉर्मोन सिक्रेट होता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफरेंस देखाई जहाँ भी किसी मुझे कहली सेगुड़ा ये लिखाई आप पढ़ीपारे। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल को देखिले यूनिसेलुलर आ गोटे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लोबुलेट सेल आसला आउ मल्टी सेलुलर सालिवारी ग्लैंड्स आसला। ग्लोबुलेट सेल कौटी देखा जाए आप निहाती कमेंट बॉक्स रे जनइबे। एटा आज क्वेश्चन ग्लोबुलेट सेल्स फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देन टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर को देखिकी बहुत प्रकार एक्सोक्राइन ग्लैंड अच्छे जमीक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ गोटे आल्वेओलार स्ट्रक्चर जोटा को आम सिंपल कहवा। देखिए सिंपल कॉइल्ड ब्रांच्ड ये बहुत प्रकार एक्सोक्राइन ग्लैंड रही। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखिले कौन कौन देखो फंक्शन देखिले मेरोसिन सिक्रेशन हो पारे, एपोक्राइन सिक्रेशन हो पारे, हैलोक्राइन सिक्रेशन हो पारे। एगुड़ा एत मन रखा दरकार नहीं। बर्तमान आम देखा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन ना कनेक्टिव टिश्यू रेंजेस फ्रॉम अवास्कुलर टू हाईली वास्कुलर। Its composition it composed of mainly non-living extracellular matrix that separates the cells of the tissue। यार लोकेशन कोठी देखा जाए मेनली इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। विभिन्न प्रकार टिश्यू और ऑर्गन भितर यही कनेक्टिव टिश्यू देखा जाए। इट कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड द बॉडी ऑर्गन। स्केलेटल टिश्यू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बोन एंड कार्टिलेज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज ब्लड एंड लिम्फ आर कनेक्टिव टिश्यूज। मेनली आमर कनेक्टिव टिश्यू दुई प्रकार थाए गोटे है स्केलेटल टिश्यूज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जोटा को आम कौ फॉर्म में थाए बोन आउ कार्टिलेज। से बेले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौ भाया फॉर्म में थाए ब्लड आउ लिम्फ। एगुड़ा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यार फंक्शन देखा यार मेन फंक्शन कौन इट हेल्प्स इन द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मेनली गोटे बॉडीर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्मेशन करिबारे हेल्प करे। ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड डिजॉल्व मटेरियल्स, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स, सपोर्टिंग एंड सराउंडिंग एंड कनेक्टिंग अदर टिश्यूज, स्टोरिंग एनर्जीज, डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही सब काम करिबारे कनेक्टिव टिश्यू आम बॉडी को मेनली हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत प्रकार थाए देखिए यहाँ तार ब्रॉड क्लासिफिकेशन यू आप पढ़ीपारे। एगुड़ा आम डिटेल ए देखा कौन कौन देखूँ गोटे है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जहाँ जो एरियोलाल टिश्यू, आडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू आसूची। तापर आसो सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू भितर कार्टिलेज आ बोन आसो। कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज आसो। नेक्स्ट बोन भितर कंपैक्ट बोन, स्पंजी बोन। नेक्स्ट आसो ब्लड भितर कौन आसो जोटा कि फ्लूइड टिश्यू ब्लड आउ लिम्फ। से ब्लड आसो ब्लड प्लाज्मा,
कर्पस्कल्स जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ प्लेटलेट आसो तार पुणी डिटेल क्लासिफिकेशन अच्छी से आम देखा सो यही आपंकर डिटेल कनेक्टिव टिश्यूर यहाँ क्लासिफिकेशन सो यही क्लासिफिकेशन टाक भल लिखे आउ तार मेन डेफिनेसन लिखे आउ किसी फंक्शन लिखार अच्छी कहीं एग्जाम आपंकर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू क्वेश्चन आसे ना एपिथेलियल टिश्यूर सर्ट नोट आसीपे write short notes on epithelial tissue, write short notes on connective tissue, write short notes on muscular tissue, write short notes on आपंकर नर्भस टिश्यू यही टाइप क्वेश्चन आपंक एग्जाम आसूची जदि आसो 5 मार्कर क्वेश्चन आसो ना 8 मार्क कि 10 मार्कर लंग क्वेश्चन आपंक एग्जाम आसूची सो से आपको पढ़ार अच्छी जहाँ जहाँ मुझे कहली या भितर आपको नोट को प्रिपेयर करके एग्जाम लिखार अच्छी देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कलेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर रहिबो सी पुणी दुई प्रकार लूज कनेक्टिव टिश्यू आ गोटे डेन्स कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू आसो एरियुलर टिश्यू आडिपोज टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू डेन्स कनेक्टिव टिश्यू आसो डेन्स रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डेन्स इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डेन्स रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भितर आसो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जहाँकि दुई प्रकार कॉर्ड आउ सीट नेक्स्ट येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू रे कॉर्ड लिगामेंट आउ सीट आसो सो एबे देखिए आम लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या कहवा द सेल्स इन द मैट्रिक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाइब्रस आर लूजली ओवेन जो थे लूजली बाउंड होते से कनेक्टिव टिश्यू को आम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहवा इट इज जनरली कनेक्ट एंड सपोर्ट वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स हेल्प्स देम टू रेजिस्ट स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट जमती कि गोटे टिश्यू भितर स्ट्रेन आउ रेजिस्टेंस बा डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करिबारे ये मेनली हेल्प करे तापर आसो डेन्स कनेक्टिव टिश्यू कौन कर ना द फाइबर्स डोमिनेट ओवर द सेल्स एंड मैट्रिक्स इन द क्वांटिटी फाइबर्स मे बी रेगुलर और इरेगुलरली अरेंज्ड जमी देखा प्रथम आम देखा एरियोलार टिश्यू गुड़ा सिंपलेस्ट आउ कौन हो पारे ना मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू एगुड़ा होमोजिनियस ट्रांसपेरेंट आउ सेमी फ्लूइड ता सहित जिलाटिनियस मैट्रिक्स रही है मैट्रिक्स कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एथे कौन कौन सेल्स थाए जमीक फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस मास्ट सेल्स लिम्फोसाइट्स फास्ट सेल्स प्लाज्मा सेल्स फाइबर्स एगुड़ा सब मेनली आम एरियुलर टिश्यू देखा पाई था फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड एंड देयर इज ए स्पेस बिटवीन फाइबर एरियोला व्हिच डिराइव्स इट्स नेम मन रखिए एथिरे मेनली फाइबर्स मान भर जेहेतु लूजली आरेंज होता है और भर स्पेस थी से स्पेस को आम एरियोला कही था से नाटा एरियोला टिश्यू हो लोकेशन जदि आम देखा फाउंड इन कंटिन्यूअस लेयर बीनीथ स्किन ये मेनली स्किन तले स्पेस बिटवीन मेनी ऑर्गन्स बहुत गुड़े ऑर्गन्स भितर थी स्पेस बिटवीन मसल्स पेरिटोनियम्स एंड मेसेंटेरीज रे देखा जाए यहाँ फंक्शन यार फंक्शन कौन ना यार मेन फंक्शन है दे बाइंड्स टिश्यूज टुगेदर दे एनगल्फ बैक्टीरिया एंड डैमेज एंड डेड सेल्स दे सीक्रेट हेपारिन हिस्टामिन्स हेपारिन इज एन anticoagulating while histamine causes inflammation reaction they produce antibodies मेनली एरियल टिश्यू कौन करे विभिन्न प्रकार एंटीबॉडीज को हिस्टामाइन आउ हेपारिन एगेंस्ट रे प्रोड्यूस करि थाए मन रखिबे नेक्स्ट आसीबो आडिपोज टिश्यू कौन इट इज ए मोडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फैट सेल्स एथिरे बहुत प्रकार फैट सेल बा एडिपोसाइट्स सेल रही है एडिपोसाइट इज ए लार्ज स्पेरिकल और ओवल शेप सेल with large fat droplets causing shifting of nucleus to periphery of the cell. There are two types of adipocytes. दी प्रकार adipocytes आम बॉडी रे देखा जाए गोटे व्हाइट adipocytes जो थे कि सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स थी आ ब्राउन adipocytes रे बहुत गुड़े स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स देखा जाए. लोकेशन जो देखा यार लोकेशन कौन फाउंड बीनीथ स्किन इन डर्मिस अराउंड किडनी हार्ट एंड आईबॉल्स यही सब स्किन गुड़ारे आम आडिपोज टिश्यू देखा पाई था. यार फंक्शन कौन यार मेन फंक्शन है इट सिंथेसाइज स्टोर एंड मेटाबोलाइज फैट. इट इज ए कंसिडरेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इट एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर अराउंड किडनी हार्ट एंड आईबॉल्स. मन रखिए हार्ट किडनी आउ आईबॉल्स अराउंड रे ये शॉक अब्जॉर्बर भाव काम करे. इट प्रिवेंट हीट लॉस बाय फॉर्मिंग इंसुलेटिंग लेयर. जेहेतु ये फैट प्रोड्यूस करुच्ची ये गोटे इंसुलेटिंग लेयर भाव में आम बॉडीर जो स्किन तले काम करे. नेक्स्ट आसो रेटिकुलर टिश्यू. रेटिकुलर टिश्यू हूँ मोडिफाइड एरियुलर टिश्यू दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टिलेटेड शेप रेटिकुलर सेल्स फ्लोटिंग इन फ्लूइड मैक्सिस. यही फ्लोटिंग शेप रे से रही है
मेनली आपण यार स्ट्रक्चर फंक्शन लोकेशन और डायग्राम करेंगे जिते गुड़े टिश्यू मुझे आपको कहूँ एगुड़ा है इंपोर्टां रेटिकुलर सेल्स सिक्रेट्स रेटिकुलर फाइबर से नाटा रेटिकुलर टिश्यू होती रेटिकुलर सेल्स आर नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस which are interconnected to form a reticular network गोटे ये परस्पर सहित कनेक्ट होकर रेक्टिकुलर नेटवर्क फॉर्मेशन करन देखि पारथबे एई डायग्राम रे देखा जाउची नेक्स्ट आसीबो कोड कोड देखा जाए इट फाउंड्स इन लीफ ग्लैंड्स स्प्लीन लिवर बोन मैरो थाइमस टॉन्सिल यही सब जगह आम रेटिकुलर टिश्यू को देखा पाई था यार मेन फंक्शन है इट मोस्टली फागोसाइटिक सेल्स हेल्प्स इन डिफेन्स मेकानिजम ऑफ द बॉडी आम बॉडी जिते फागोसाइट्स तैयारी हम ताकू सब ये कौन कर एनगल्फ करदेव आम बॉडीर डिफेन्स मेकानिजम भाव में ये कम करता है आम बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करिवारे रेटिकुलर टिश्यू हेल्प करे नेक्स्ट आसो व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड कोलाजेन फाइबर आर वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स मेनली ये फाइब्रोब्लास्ट सेल को कंटेन करता है एथिरे ये भी आमर मेनली इ डेन्स नेटवर्क ऑफ कोलाजेन फाइबर विभिन्न प्रकार कोलाजेन फाइबर ये गोटे नेटवर्क तैयारी करते आउ ये हूँ दुई प्रकार फॉर्म रही है गोटे टेंडन आ गोटे सीथ टेंडन कौन टेंडन इज ए थिक बंडल ऑफ कोलाजेन फाइबर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड गिव strong flexible but inter extensible strength it joins skeletal muscle to bone mainly skeletal muscle और bone को join करिबारे tendon help करे sheath is a bundle of collagen fiber lie in the crisscross manner it is present in pericardium of heart dura mater cornea capsule of kidney spinal cord and it also forms covering of cartilage and bones cartilage और bones रो covering रे help करे और यही सब जगह जो जो ऑर्गन्स गुड़िक पार्ट गुड़िक कहले यही सब जगह सी देखा जाए मन रखिए येलो फाइब्रोस टिश्यू स्ट्रक्चर कौन देखा जाए इट कौन न्यूमरस क्लोजली पैक्ड येलो इलास्टिक फाइबर यहाँ देखिए तो येलो इलास्टिक फाइबर देखा इलास्टिक फाइबर आर लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड दे आर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल they are present in ligament also present in the wall of blood vessel vocal cord respiratory passage and lungs ligament it is composed of yellow elastic fiber and some collagen fiber it joins two bone together mainly ligament रा काम होला दीटा bone को joint करिबारे मन रखिबे ligament और tendon विषय डिफरेंस जानि पारले कि नहीं टेंडन कौन करिवो skeletal muscle आ bone को join करिवो किंतु लिगामेंट कौन करिवो दीटा बोन को जॉइन करिवो तापर आसीबो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हला दुई प्रकार गोटे हला कार्टिलेज आ गोटे हला बोन कार्टिलेज हला सॉलिड रबरी मैट्रिक्स किंतु बोन होची सॉलिड क्रिस्टालाइन मैट्रिक्स जार डिफरेंस आपण एठी देखि पारथु ए डिफरेंस हम आपन को जूम करके देखै दोछि आमे सारा डिफरेंस टाइप देखिबा बोन आ कार्टिलेज भीतर डिफरेंस बोन होची हार्ड किंतु कार्टिलेज होची सॉफ्ट मैट्रिक्स एज इनफ्लेक्सिबल मटेरियल which is called the ocean एथिरे जो फ्लेक्सिबल मटेरियल जेहेतु यही मैट्रिक्स रे कोन था फ्लेक्सिबल जाको हमें कोंड्रिन कहबा नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑलवेज कंटेन कैल्शियम सॉल्ट बोन में कैल्शियम सॉल्ट थाए किंतु एथिरे कैल्शियम सॉल्ट थाई पारे कार्टिलेज रे थाई पारे न थाई भी पारे मैट्रिक्स अकर इन लैमेला इट इज अकर इन होमोजिनियस मैट लैमेला एथिरे एब्सेंट थाए ओस्टियोसाइट्स गिव्स ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस एथिरे ओस्टियोसाइलिक जो ओस्टियोसाइट्स रहला से प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस दबो किंतु एथिरे chondroblasts do not have protoplasmic processes lacuna give up caniculi एथिरे किंतु lacuna कोनोसी caniculi दबो नाही outer and inner layers of osteoblasts of a bone produce osteocytes such layer of chondroblasts are not present एथिरे जदि आमे देखिबा बोन्स रे रिच ब्लड सप्लाई देखा जाए किंतु कार्टिलेज रे कोनोसी एते रिच ब्लड सप्लाई देखा जाए न थाए बोन मैरो एथिरे प्रेजेंट थाए जे कि ब्लड कॉर्पस्कुलर तयारी करे किंतु कार्टिलेज रे बोन मैरो एब्सेंट ग्रोथ इन बोन इज बाइडायरेक्शनल ग्रोथ इन कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल मन रखिए सो ये है तार डिफरेंस जो आम बोन आ कार्टिलेज आप सिलेबस डिटेल दिखाई जो पढ़ा यही सब टर्म गुड़िक आप बुझीपारे एवं केवल जी कहूँ से मन रखु केवल क्लासिफिकेशन आउ तार डेफिनेशन मन रखिए नेक्स्ट आसो कार्टिलेज आम सर्टली देखा जो बोन कार्टिलेज पढ़े से पूरा डिटेल देखा आम से डिटेल बुझा कार्टिलेज इज टफ हार्ड बट ए फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू ये बहुत टफ हार्ड किंतु फ्लेक्सिबल इट कैन रेजिस्ट स्ट्रेन एंड कैन एब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सेमी सॉलिड मैट्रिक्स इन व्हिच कार्टिलेज सेल एंड फाइबर्स आर एम्बेडेड जमी कि यार स्ट्रक्चर देखा इट एनक्लोज्ड इन ए शीथ ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड बिलो द पेरिकार्डियम जहाँ आम देयर इज ए लेयर क्रोंड्रोब्लास्ट सेल्स व्हिच फॉर्म्स क्रोंडोसाइट्स मन रखिए
कोंड्रोसाइट कौन इट आर डिस्पोज्ड इन द मैट्रिक्स एंड अकर इन द फ्लूइड फील्ड स्पेस कैविटी जहाँ को आम लैकुना कहवा ये कोंड्रोसाइट्स गुड़ा कौन हे गोटे फ्लूइड फील्ड स्पेस रे थिबे जो किसी गोटे स्पेस थी जो किसी फ्लूइड फील्ड होगी थी ताको आम कौन कह लैकुना ईच लैकुना कंटेन 2 to 4 क्रोंडोब्लास्ट ईच कोंड्रोसाइट्स इज ए लार्ज आंगुलार सेल विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मन रखिए ये गोटे प्रकार सेल जो कि गोटे सेल रे गोटे न्यूक्लियस थी जोटा कि बड़ आ मैट्रिक्स लैक्स द ब्लडेड सेल्स मन रखिए आउ जो देखा कार्टिलेज होती 3 प्रकार कौन कौन हाइलेन कार्टिलेज जो देखा तार मेनली यार कम है ये कौटी रही है जॉइंट सरफेस ब्रोंकाई ऑफ लैरिंग्स टिप्स ऑफ रिब्स बोन एंड द टिप ऑफ रिस्ट बोन यही जगह देखा जाए फाइब्रो कार्टिलेज कौटी देखा फाइब्रो कार्टिलेज मन रखिए बोन जॉइंट नी बैकबोन देखा इलास्टिक कार्टिलेज मेनली आउटर ईयर एपिग्लोटिस और लैरिंग्स रे देखा जाए एतिकी मन रखिए मुझे डिटेल को जाऊनी जो डिटेल पढ़ा से आम सबकि डिस्कसन करवा बोन है सपोर्टिव आउ कनेक्टिव टिश्यू ये भी गोटे टाइप सॉलिड आउ कैल्सीफाइड कहीं कहुच्छी ना ये 70% कैल्शियम सल्ट देखा जाए आउ 30% फाइब्रोस प्रोटीन देखा जाए हाइड्रोक्सी पैप्टाइड कह जाए बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स एंड कोलाजेन फाइबर आर एम्बेडेड इन द सॉलिड मैट्रिक्स एथे कौन हुए बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आउ कोलाजेन फाइबर गुड़ा एम्बेडेड होगी था यार जब आम स्ट्रक्चर देखा ईच बोन इज एनक्लोज इन ए लेयर ऑफ व्हाइट फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू जहाँ को आम पेरिओस्टियम कहवा मैट्रिक्स इज अरेंज इन ए कनेक्टिव सर्कल कॉल्ड लैमेला सी गोटे कनेक्टिव सर्कुलर साइज रे रही है आम कौन कहती लैमेला कहती आउ द नंबर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल एंड ओस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड इन बिटवीन लैमेला इन द फ्लूइड फील्ड स्पेस जहाँ को आम लैकुना कहती ईच लैकुना हैज 5 फाइन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कौन कैनिकुली व्हिच कनेक्ट विथ ईच अदर ओस्टियोब्लास्ट्स आर एक्टिव बोन सेल्स व्हाइल ओस्टियोसाइट्स आर इनएक्टिव ओस्टियोब्लास्ट्स मन रखिए यहाँ पर देखा कंपैक्ट बोन टाइप्स जदि देखा बोन पार्ट है कंपैक्ट बोन जोटा कि आउटसाइड ऑफ द बोन में देखा जाए सपोर्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी इट इज द पार्ट वी कैन कॉल्ड स्केलेटन नेक्स्ट स्पंजी बोन कौन इट इज द टिश्यू इनसाइड द बोन भितर जो टिश्यू आम देखुचे से स्पंजी बोन देखिपे डायग्राम एंड इट इज स्टोना बट लाइट एंड हाइट वेट इट इज लाइट वेट माने यह बहुत हल्का होता है आ भितर देखा जाए बोन भितर जो आम बोनटा देखुचे स्पंजी बोन कही था नेक्स्ट आसो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है 2 प्रकार गोटे है ब्लड आ गोटे है लिम्फ ब्लड और लिम्फ भितर मेन डिफरेंस कौन ना ब्लड और लिम्फ भितर मेन डिफरेंस देखो ब्लड हूँ इट कंसिस्ट ऑफ मेनली जब आम देखा इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स किंतु लिम्फ रे कौन थाए लिम्फ रे मेनली प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट देखा जाए ब्लडटा हूँ रेड कलर कहीं हिमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट प्रेजेंस जो किंतु लिम्फ हूँ कलरलेस एथिरे कौन प्रकार हिमोग्लोबिन न थाए जदि देखा ब्लड प्लाज्मा रे मोर प्रोटीन कैल्शियम और फॉस्फोरस देखा जाए किंतु लिम्फ प्लाज्मा रे बहुत कम परिमाण प्रोटीन कैल्शियम और फॉस्फोरस देखा जाए ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड रे कम थाए किंतु लिम्फ रे ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत ही हाई थाए अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इज नॉर्मल कोठी ब्लड रे किंतु लिम्फ रे कार्बन डाइऑक्साइड आउ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट अमाउंटा टिके अधिक थाए ब्लड रे बहुत प्रकार मटेरियल को सी गोटे जगह आउ गोटे जगह को क्यारी करके नहीं थाए से आम वेहिकल कही था किंतु लिम्फ काम कौन है लिम्फ कौन कर इट ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल एंड वाइस वर्सा ये ब्लड रू बॉडी सेल को ट्रांसफर कर मिडिल मैन कही था यहाँ पर देखा ब्लड नेक्स्ट देखा ब्लड को डिटेल देखा ब्लड इज कॉल्ड ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम द मेजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो लाइक एनी अदर टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू इट कनेक्ट ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स एक्सेट्रा यही प्रकार गोटे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जी मेनली ऑक्सीजन बहुत प्रकार न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स को गोटे जगह आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करें यार जब आम कंपोजिशन देखा ये पाखापाखि 50% प्लाज्मा रही है 45% बा 40% आप देखिए आउ कौन देखी था रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स व्हाइट ब्लड सेल आमको देखा जाए यार कौन कौन कंपोजिशन देखो कौन कौन कंपोनेंट्स रही है ब्लड सेल जब आम देखा प्लाज्मा थाए प्लाज्मार काम है ब्लड प्रेशर आ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवा आरबीसी लेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स जहाँ को आम कह सी कौन करे ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करे व्हाइट ब्लड सेल जहाँ को आम ल्यूकोसाइट कही था
तार काम है बैक्टेरिया को आमर डिस्ट्रॉय करवा बॉडी रे डिफेन्स मेकानिज्म को बिल्डअप करवा ता सहित बहुत प्रकार अदर मालिग्नांट डिजीज एगेंस्ट फाइट करवा प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट्स जार मेन काम है ब्लड क्लटिंग रे हेल्प करवा माने जदि कौन जगह ब्लीडिंग होची ताकू प्रिवेंट करवा यही कामटा प्लेटलेट रे करथाए। लिम्फ मन रखिए लिम्फ कौन लिम्फ इज ए सिमिलार इन कंपोजिशन लिम्फ हूँ ठीक ब्लड प्लाज्मा भाया कंपोजिशन किंतु एथिरे आरबीसी प्लेटलेट आ प्लाज्मा प्रोटीन न थाए मन रखिए ब्लड आउ लिम्फ भीतर डिफरेन्स है ब्लड रे जो आरबीसी प्लेटलेट प्लाज्मा प्रोटीन देखा जाए किंतु लिम्फ रे आरबीसी प्लेटलेट आ प्लाज्मा प्रोटीन देखा जाए न थाए। लिम्फ रो काम कौन इट मेनली एक्ट एज ए मिडिल मैन which transport oxygen, food material and hormone to the body cell and bring carbon dioxide and other metabolic waste from the body cell to the blood and this finally pour the same into the venous system। मन रखिए ये गोटे मिडिल मैन भाया काम करे बॉडी सेल रु आउ गोटे बॉडी सेल को मेनली ये विभिन्न प्रकार मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करे से विषय में देखीदे। सो ये थिला डिटेल आमर कनेक्टिव टिश्यूर क्लासिफिकेशन प्रथम आम देखिले लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरियोलार टिश्यू आसला तब डेन्स फाइब्रस टिश्यू देखिले इलास्टिक टिश्यू देखिले इलास्टिक टिश्यू पर रेटिकुलर टिश्यू देखिले आडिपोज टिश्यू देखिले कार्टिलेज भीतर हाइलिन कार्टिलेज फाइब्रोन कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज देखिले बोन भीतर स्पंजी बोन कॉम्पैक्ट बोन देखिले ब्लड भीतर बहुत प्रकार कंपोजिशन जमी देखिले एरिथ्रोसाइड ल्यूकोसाइड थ्रोम्बोसाइड प्लाज्मा देखिले यापर आम लिम्फ देखिले एगुड़ा सब आम एबे पढ़िले। एबे देखिबा नेक्स्ट टिश्यू होची मस्कुलर टिश्यू कौन ना मेनली आप जानी मसल्स आर मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड थिन एलोंगेटेड सेल्स कौन मसल फाइबर देखिपारे मसल गुटे बहुत गुड़े हाईली एलोंगेटेड देखिपारे सेल्स गुड़िक रही आम मसल फाइबर कहवा मसल फाइबर कंटेन स्पेशलाइज साइटोप्लाज्म जहाँ को आम सार्कोप्लाज्म कहवा आउ दैट कंटेन ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जहाँ को आम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कही था। The muscle fiber may be bounded by the cell membrane called sarcolemma। यही मसल फाइबर गुड़ा बहुत गुड़े सेल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होकर रुहे कि जहाँ आम सार्कोलेमा कही था। ईच मसल फाइबर मे कंटेन न्यूमरस लंगिट्यूडिनल फाइब्रिल्स जहाँ आम माइओ फाइब्रिल्स कही था। बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू यार काम कौन इट प्रोवाइड्स कंट्राक्टिबिलिटी एक्साइटेबिलिटी एक्सटेंटिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेनली ये प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यूर टाइप्स आउ तार क्लासिफिकेशन जब आम देखा मस्कुलर टिश्यू केते प्रकार तीन प्रकार गोटे है स्केलेटल मसल स्मूथ मसल आउ गोटे है कार्डियक मसल मन रखिए। आउ तार क्यारेक्टरिस्टिक्स जब आम देखा स्केलेटल टिश्यूटा है वॉल्यूंटरी स्मूथटा हूँ इनवॉल्यूंटरी कार्डियकटा हूँ इनवॉल्यूंटरी यार मेनली क्लासिफिकेशन आपको टेबुल लिखबार अच्छी सिलिंड्रिकल नॉट ब्रांच्ड किए मेनली स्केलेटल मसल स्मूथ मसलटा हूँ स्पिंडल शेप नॉट ब्रांच्ड तापर कार्डियक टिश्यू हूँ सिलिंड्रिकल आउ ब्रांच्ड यापर देखिए जी स्ट्राइप्स मसल फाइबर को स्ट्राइप्स थाए कि नहीं मेनली स्केलेटल मसल आउ कार्डियक मसल रे स्ट्राइप्स प्रेजेंट थाए किंतु स्मूथ मसल रे स्ट्राइप्स न थाए। न्यूक्लियस जदि देखिबा मल्टी न्यूक्लियस हूँ स्केलेटल मसल स्मूथ मसल आउ कार्डियक मसल हूँ सिंगल न्यूक्लिएटेड मन रखिए यार लोकेशन कौ जगह देखा जाए स्केलेटल मसल्सटा कौटी देखा जाए लिम्स ऑफ आवर बॉडी आम बॉडी लिम्स रे देखा जाए तापर आसो स्मूथ मसल मेनली एलिमेंटरी कैनाल ता सहित ब्रोंकियो लंग्स ब्रोंकाइज लंग्स ये जगह देखा जाए आमर कार्डियक मसलटा कौटी देखा जाए हार्ट रे देखा जाए। नेक्स्ट देखिबा स्केलेटल मसल कौन ना स्केलेटल मसल इज कॉल्ड स्ट्राइएटेड बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड एथिरे बहुत गुड़े लाइट आउ डार्क बैंड देखा जाए जोटा को आम विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप रे देखिपर से आम स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल कही था। ये हूँ सिंगल स्केलेटल मसल इज लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली सिलिंड्रिकल इन शेप मेनली ये सिलिंड्रिकल शेप रही है आउ मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत गुड़े न्यूक्लियस देखा मिलता है देखिए ये बहुत सारा न्यूक्लियस गोटे गोटे अच्छी फंक्शन यार मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्केलेटन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल मेनली इंक्लूडिंग लिम्स फिंगर टोज नेक यार मूवमेंट रे हेल्प करे मूवमेंट्स ऑफ टिश्यूर मूवमेंट रे ये मेनली हेल्प करता है से आम आपको कौन कही था ये आम देखिले से आम आपको वॉल्यूंटरी टिश्यू कही था। नेक्स्ट स्मूथ मसल टिश्यू मेनली स्मूथ मसल टिश्यू क्या कहवा जो गुड़ा नॉन स्ट्राइएटेड
एथिरे कौन प्रकार लाइट आउ डार्क बैंड आम देखा पाई न था। स्मूथ मसल फाइबर्स आर स्मॉल एंड टैपर्ड विथ एंड्स रिड्यूसिंग टैपर्ड शेप रहा देखिए यहाँ टैपर्ड शेप यहाँ देखो ये आम यहाँ टैपर्ड शेप तापर इज स्मूथ मसल फाइबर हाज ए सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस मन रखिए यार फंक्शन कौन कंट्राक्शन ऑफ स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट द वेसल्स as they surround which particularly important in the digestive system in which action of smooth muscle helps in to move food along gastrointestinal tracts as well as breaking the food down further मेनली फूड को ब्रेक डाउन करिबारे आ फूड को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्स रे मूवमेंट करिबारे ए स्मूथ मसल टिश्यू हेल्प करे। स्मूथ मसल टिश्यू आल्सो कंट्रीब्यूट टू मूविंग फ्लूइड्स थ्रू द बॉडी मेनली एलिमिनेट इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम मेनली आउ कौन करथाय आम बॉडी रू विभिन्न प्रकार फ्लूइड को गोटे जगह आउ गोटे जगह को मूवमेंट करिबारे बहुत गुड़े इनडाइजेस्टिबल मटेरियल को आम बॉडी रू एलिमिनेट करिबारे मध्य ए स्मूथ मसल टिश्यू हेल्प करथाय। नेक्स्ट देखिबा कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल कौन मेनली कार्डियक मसलटा आम हार्ट रे देखा जाए। कार्डियक मसल टिश्यू आर स्ट्राइएटेड ब्रांच्ड एंड सिंगली न्यूक्लिएट मन रखिए इट इज अटैच्ड एंड देयर एडजॉइनिंग फाइबर बाय थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कॉल्ड इंटरकैलिएटेड डिस्क। यह कौटी देखा जाए मेनली इट हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट रो ब्लड को पंप करिबारे एही कार्डियक मसल टिश्यू हेल्प करे। मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये राइट एट्रियम रु राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर करे। नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम रु लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द अरोटा को आउ देन रेस्ट ऑफ द बॉडी को ये ट्रांसफर करिबारे हेल्प करे। ये है कार्डियक मसल टिश्यू। जिते आम हार्ट विषय पढ़ा यार आहरी इंपोर्टेंस आम जाना। आज भिडियो आम केवल सर्टली देखुचे टिश्यू विषय पढ़ुं से आम बेसी ता विषय आम हार्टर फिजियोलॉजी जो पढ़ा आउ तार आनाटोमी देखा से आम बुझा। तापर आसो नर्भस टिश्यू। नर्भस टिश्यू कम कौन एबी तो आम देखीदे आमर मस्कुलर टिश्यू गला ये है लास्ट टिश्यू जोटा है नर्भस टिश्यू। नर्भस टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द नर्भस सिस्टम। मेनली नर्भस सिस्टम जो आम दुई प्रकार रहा गोटे है सीएनएस सेंट्रल नर्भस सिस्टम आ गोटे है पीएनएस पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। ये दुटार मेन पार्ट्स हूँ नर्भस टिश्यू। नर्भस टिश्यू को लेकिन ये दुटा नर्भस सिस्टम आमर तैयारी होती। सो नर्भस टिश्यू मेनली सेंट्रल नर्भस सिस्टम कौन आस ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम ने मेनली आमर विभिन्न प्रकार बॉडीली फंक्शन को ये कंट्रोल करुच्ची। सो से गुड़ा आम देखा कौन कौन सब रहा आउ तार कंपोनेंट्स आम देखा जाऊे। देखो ये सब तार कंपोनेंट गुड़ा देती कौन कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ नर्भस टिश्यू रे प्रथम आसो न्यूरॉन न्यूरोलजिया तापर एपिडेडिमल सेल्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से गुड़ा सब आम डिटेल गोटे पर गोटे देखापी जाऊे। देखो प्रथम देखा न्यूरॉन्स। मेनली न्यूरॉन रो तीनटा पार्ट थाए गोटे है सेल बॉडी नेक्स्ट हूँ डेंड्राइट्स आउ गोटे एक्सन तीनटा पार्ट को लेकिन तैयारी होता है। सेल बॉडीटा कौन सेल बॉडी हूँ सबुठ एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन द न्यूक्लियस यटा को आम सेल बॉडी कही था। ये एनलार्ज्ड न्यूक्लियस थाए इट इज न्यूट्रिशनल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन। मेनली यहाँ को आम न्यूट्रिशनल सेंटर कही था। एथिरे बहुत गुड़े मैक्रोमोलिक्यूल गुड़ा प्रोड्यूस होता। तो सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन डेंसली स्ट्रेन्ड एरिया of rough endoplasmic reticulum known as Nissil's body that are not found in the dendrites or axon। केवल निसिल बॉडीटा यही सेल बॉडी रे ही देखा जाए जार काम कौन मेनली एथिरे किछि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए ताको आम निसिल बॉडी कही था। तापर सो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मेन कौन डेंड्राइट्स आर थिन ब्रांच्ड प्रोसेस और स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। साइटोप्लाज्म सेल साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होई था आपको आम कौन कही था डेंड्राइट्स। यार काम कौन इ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी। मेनली बहुत गुड़े रिसीप्टर एरिया रू डेंड्राइट्स कौन कर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी को प्रोवाइड कर। मेनली इम्पल्स ट्रावेल कर इम्पल्स को गोटे जगह आउ गोटे जगह को ट्रांसफर कर ट्रावेल कर डेंड्राइट्स हेल्प करे। तापर आसो एक्सन। एक्सन हूँ कौन एक्सन हूँ सबुठारु लंगर प्रोसेस दैट कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। गोटे सेल बॉडी आउ गोटे सेल बॉडी को नेबाई आउ गोटे दीटा सेल बॉडी भितर नर्व इम्पल्स को ट्रावेल कर एक्सन हेल्प करे। आ गोटे सेल बॉडी भितर नर्व इम्पल्स को ट्रावेल कर डेंड्राइट्स हेल्प करे। मन रखिए से कथा ये आपंकर लिखा जाए। यापर देखा एक्सन हूँ दुई प्रकार गोटे है मेलिनेटेड एक्सन आउ गोटे नॉन मेलिनेटेड एक्सन। मेलिनेटेड एक्सन कौन आ नॉन मेलिनेटेड एक्सन कौन तार ये स्ट्रक्चर आप देखिपे।
ये आम जाना ये तार लिखाई देखो डिफरेन्स। प्रथम देखिए मेलिएटेड एक्जन नर्व इम्पल्स गुड़िक बहुत फास्टर मुव करती, नॉन मेलिएटेड स्लोअर मुव करती। मेलिएटेड एक्जन हैज माइलिन शीथ किंतु एथिरे माइलिन शीथ एब्सेंट थाए। नोड ऑफ रैनभायर इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ किंतु एठी नोड ऑफ रैनभायर न थाए। नोड ऑफ रैनभायर जानिथिबे तो नोड ऑफ रैनभायर एठी देखा जाए, देखि पारथुबे ए चित्र रे आपण देखि पारथुबे ए जो नोड ऑफ रैनभायर एटा को कह जाए, एगुडा हला नोड ऑफ रैनभायर। किंतु यदि हम देखिबे एटा आमर नॉन मेलिएटेड एक्जन रे एब्सेंट थाए। फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। मेनली मेलिएटेड एक्जन गुड़ा ब्रेन, स्पाइनल नर्व, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स देखा जाए, किंतु नॉन मेलिएटेड सिस्टमटा ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रे देखा जाए। स्वान सेल्स आर ऑब्जर्व इनसाइड द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ भितर स्वान सेल देखा जाए, किंतु एथिरे माइलिन शीथ भितर कौन स्वान सेल देखा जाए न थाए। मोस्ट कॉमन टाइप मेलिएटेड नर्व्स गुड़ा है मोस्ट कॉमन टाइप जोटा कि आम बॉडी रे मेनली देखा जाए। ए विषय में डिटेल नर्वस सिस्टम रे पढ़ा। यहाँ जेहेतु आम क्लासिफिकेशन पर्पज टिश्यू पर्पज रे पढ़ुचे से आम टे सर्टली ये देखिले। यहाँ पर देखा सिनाप्सिस कौन। सिनाप्सिस गोटे बहुत ही इंपोर्टाट प्रोसेस। सिनाप्सिस हूँ सिनाप्सिस इज ए जंक्शन बिटवीन एक्जन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। गोटे न्यूरॉन डेंड्राइट आउ गोटे न्यूरॉन एक्जन टर्मिनल भितर थिबा जंक्शन पॉइंट को आम सिनाप्सिस कही था। सिनाप्सिस काम कौन? सिनाप्सिस काम है इट सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप नोन एज सिनाप्टिक क्लेफ्ट। ये है सिनाप्टिक क्लेफ्ट। Synapses is formed by the membrane of presynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. Chemicals involved in transmission of impulses at chemical synapses are neurotransmission. ये भितर बहुत गुड़े केमिकल गोटे जगह आ गोटे जगह को ट्रांसफर हुए जहाँ को आम न्यूरो ट्रांसमिटर कही था। आपन को गोटे न्यूरो ट्रांसमिटर एग्जांपल निहाती कमेंट बॉक्स में लिखिबार अछि। जदि आप पढ़ी निहाती न्यूरो ट्रांसमिटर गोटे एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखिकी जनातु। तापर आसो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिनाप्सिस। दी प्रकार सिनाप्सिस देखा जाए, गोटे है इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस आ गोटे है केमिकल सिनाप्सिस। इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस कौन? इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस है प्री पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन लाई इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर, hence impulse can move directly from one neuron to another across synapses. This represent faster method of impulse transmission. In chemical synapses रे कौन हम? Pre post synaptic neuron are not in close proximity, they are separated by a synaptic cleft. ये देखि पारथो दी प्रकार रो स्ट्रक्चर दिया जाइछि। तापर देखिबा न्यूरॉन टाइप्स। न्यूरॉन टाइप्स जदि हम देखिबा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेसिस रे देखिले आमर तीन प्रकार, गोटे है मल्टीपोलार, यूनिपोलार आ गोटे है बाइपोलार न्यूरॉन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखिले आमर तीन प्रकार, गोटे है सेंसरी न्यूरॉन आ गोटे है इंटर न्यूरॉन, नेक्स्ट होची मोटर न्यूरॉन, नेक्स्ट होची न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया कौन? न्यूरोग्लिया माने न्यूरो है नर्व, ग्लिया है ग्लू। न्यूरोग्लियल सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड that support the neuron and their fibers. Mainly ये ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड रे यही प्रकार सेल देखा जाए जहाँकि न्यूरॉन्स आउ फाइबर्स को सपोर्ट करता है। 50% ऑफ ऑल ब्रेन सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स। ब्रेन में जिते प्रकार सेल थाए तार पाखापाखि 50% सेल होची न्यूरोग्लियल सेल। आउ यार विभिन्न प्रकार टाइप्स थाए। मेनली ये कौन करे? न्यूरॉन्स रे विभिन्न प्रकार मेटाबॉलिक फंक्शन, सिग्नल फंक्शन को कंट्रोल करे। आउ एथिरे बहुत प्रकार टिश्यू रही है, जमती कि आम देखा से टिश्यू गुड़ा कौन? एपिडेंडिमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल्स, ये देखो एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल, स्वान सेल्स आउ सैटेलाइट सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा जाए। एबे देखिबा एपिडेंडिमल सेल्स एगुड़ा एते इंपोर्टेंट नुह, आपण मैंने एटा को खाली देखिपारे, एगुड़ा आप लिखिपारे सर्ट नोट पर्पज, किंतु एगुड़ा आपंकर एते भी इंपोर्टेंट नुहे, बहुत डिटेल हो जाउची। एते डिटेल आपंकर एग्जाम रे आसी न था, आपण केवल याकू लिखिपारे स्क्रीनशॉट नहीं कि आगु रखंतु पाखरे। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होची गोटे टाइप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल हुज फंक्शन इज टू ट्रांसलेट न्यूरॉन सिग्नल टू केमिकल स्टिमुली। मेनली न्यूरल सिग्नल्स को केमिकल स्टिमुली बा मेसेज रे कन्वर्ट करिबारे एही न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हेल्प करथांती। सच सेल्स प्रोड्यूस सिक्रेशंस कॉल्ड न्यूरोक्रोमोन्स। मेनली ये बहुत प्रकार सिक्रेशन प्रोवाइड करते, जमीक कि आम न्यूरोक्रोम्स कह जाए, जमीक कि न्यूरो हॉर्मोन्स कौन कौन जाए, जमीक कि दैट ट्रावेल अलोंग द न्यूरॉन एक्सन एंड टिपिकली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड न्यूरोनेमल ऑर्गन्स।
regions in which the axon ending are close contact with the blood capillaries mainly ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡିଂଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିକ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋ ହର୍ମୋନ୍ସ କହିବା ନ୍ୟୁରୋ ସିକ୍ରେଟୋରୀ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଆନିମଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ଫ୍ରମ୍ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ବାଇ ଦ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଲାର୍ଜ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋ ସିକ୍ରେଟୋରୀ ସେଲ୍ କହିବା ନ୍ୟୁରୋ ସିକ୍ରେଟୋରୀ ସେଲ୍ସର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିକ୍ରେସନ୍କୁ ସେଠି ସିକ୍ରେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଖରେ ସେହି ସିକ୍ରେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ମେନଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ତାକୁ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ସୋ ଇଏ ଥିଲା ନ୍ୟୁରୋ ସିକ୍ରେଟୋରୀ ସେଲ୍ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିବି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ 7 ଆନାଟୋମି ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ ଟିସ୍ୟୁଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆନିମାଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏହାର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଇଯିବେ